Good morning students. Today we are going to start lecture 3 of chapter 3 electrochemistry for the class 12 CBSE and RBSE. देखिए अभी हमने 2 लेक्चर पढ़े हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। उसमें हमने क्या पढ़ा था, जो वैद्युत रसायन था वो हमने 11th में भी ये चैप्टर पढ़ा हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके लिए हमने क्या किया है, डेनियल सेल के बारे में पढ़ा। डेनियल सेल किसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल है, जिसमें एनोड होता है, कैथोड होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, वो हमेशा नेगेटिव होता है। उसमें एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, करंट जो है उसके जस्ट ऑपोजिट फ्लो करती है। यदि आपने, ठीक है, करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जस्ट रिवर्स होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद जो सेकंड लेक्चर है उसमें हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ा है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, सेल कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, इस चीजों के बारे में पढ़ा। ठीक, और नॉन्स्ट इक्वेशन क्या होती है, हम कोई भी रिएक्शन फिजिबल है कि होगी कि नहीं होगी, स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन हम कैसे मालूम करेंगे, डेल्टा जी से मालूम करेंगे। डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट। तो जो सेल पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, जो पोटेंशियल है, यदि वो नेगेटिव है तब तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगी और रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो ये सारी चीजें बता दी आज के चैप्टर में। अब आप देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी। ठीक है, कि कंडक्टिविटी को इफेक्ट करने वाले इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की कौन सी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, यानी कंडक्टिविटी कब बढ़ जाती है यदि हम इलेक्ट्रोलाइटिक की बात कर रहे हैं। जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कौन से थे, आयनिक कंडक्टर्स। तो देखो, टेम्परेचर यदि हम बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर यदि हम बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल AB। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन होगा, और आयनाइजेशन जितना ज्यादा होगा तो टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो क्या होगा, कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, फिर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की। इलेक्ट्रोलाइट की नेचर कैसी, यदि इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कंप्लीटली आयनाइज होता है। तो ये तो कंप्लीटली आयनाइज होते हैं। ठीक है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो वीकली आयनाइज होता है, मतलब लेस आयनाइज होते हैं, वी कैन से। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयनाइज होगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी, इस केस में कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और वीकली के केस में कंडक्टिविटी कम रह जाएगी। समझ में आ रहा है। फिर आपके पास है साइज ऑफ आयन। साइज ऑफ आयन का मतलब जितना साइज छोटा होगा किसी भी आयन का साइज, स्मॉलर द साइज, more will be the speed of ion। भाई यदि आयन छोटा है तो वो तेजी से भगेगा तो स्पीड जितनी ज्यादा होगी कंडक्टिविटी भी क्या होगी, कंडक्टिविटी तो उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, स्मॉलर द साइज मोर विल बी द स्पीड ऑफ आयन एंड मोर विल बी द कंडक्टिविटी। इट इज इन द केस ऑफ साइज ऑफ आयन। लेकिन आपको पता है कि जो छोटा आयन है, हमने 11th क्लास में पढ़ा है, या एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, यदि साइज, यदि आयन छोटा है तो उसके ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल बहुत सारे लग जाएंगे। सॉल्वेशन का मतलब सॉल्वेंट के रूप में इसको हम हाइड्रेशन भी कह सकते हैं। कि स्मॉलर द साइज मोर विल बी सॉल्वेशन, less will be speed, and conductivity will be less। समझ में आ रहा है दोनों में क्या फर्क है। कि यदि वो आपसे सॉल्वेटेड आयन के लिए पूछता है तो जितना छोटा साइज होगा आयन का, उसका सॉल्वेशन उतना ज्यादा होगा, उसकी स्पीड उतनी कम होगी, और स्पीड कम होगी तो कंडक्टेंस भी कम होगी, क्योंकि कंडक्टेंस का मतलब नंबर ऑफ आयन्स प्लस स्पीड, दोनों चीजें हैं। स्मॉलर आयन होगा, स्पीड उतनी ज्यादा होगी, कंडक्टिविटी भी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, फिर आपके पास आता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी, स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ द आयन उतनी ही कम होगी, तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, फिर है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स।
कि हमने यदि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो उसकी कंसंट्रेशन देखो, इलेक्ट्रोलाइट कैसा भी हो, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, दोनों ही केसेस में क्या है, लेस द कंसंट्रेशन, यदि कंसंट्रेशन कम है, लेस द कंसंट्रेशन का मतलब मोर द डाइल्यूशन, मोर द डाइल्यूशन, कंसंट्रेशन का मतलब सांद्रता कम कर रहे हैं हम, कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, C बराबर क्या होता है 1/V होता है। यदि कंसंट्रेशन को आपने कम किया है तो ये चीज क्या होगी, बढ़ जाएगी, 1/V क्या होगा, बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो लेस द कंसंट्रेशन मोर विल बी द डाइल्यूशन, और डाइल्यूशन जितना ज्यादा होगा, डाइल्यूशन जितना ज्यादा होगा, नंबर ऑफ आयंस, यानी लेस द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जितनी कम होगी, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम विल बी लेस। देखो इन दोनों तो, ये तो एक ही चीज है, सांद्रता, कंसंट्रेशन कम होना, सांद्रता कम होने का मतलब है कि वॉल्यूम का बढ़ जाना, सांद्रता कम होती तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। और C बराबर क्या होता है N/V, पहले से जितनी सांद्रता थी अभी उससे आपने सांद्रता कम कर दिया, यानी अपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, कम हो गए तो कंडक्टेंस जो है वो कैसी हो गई, कम हो गई। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि लेस द कंसंट्रेशन लेस विल बी द कंडक्टिविटी, लेस द कंसंट्रेशन लेस विल बी द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। नाउ कम टू द मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या है, देखो कि यदि आपके पास एक कंटेनर है, उसमें 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का इलेक्ट्रोलाइट इज फिल्ड एंड देयर आर 2 इलेक्ट्रोड्स, 2 इलेक्ट्रोड है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, और इलेक्ट्रोड्स का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो एट दैट टाइम मोलर कंडक्टेंस क्या होगी, कप्पा इंटू वी, कप्पा इंटू वी होगी, ठीक है। कप्पा क्या है, कप्पा इज इक्वल्स टू 1/ρ, ρ क्या थी, रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का कंडक्टिविटी, ठीक है। तो कप्पा इंटू वी, तो मोलर कंडक्टेंस क्या होगी, कप्पा इंटू वी या कप्पा अपॉन C, क्लियर। अब इफ वॉल्यूम इज 1000/m, तो लैम्डा m की वैल्यू कितनी होगी, 1000 कप्पा अपॉन m, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होगी, ये यूनिट आपको लर्न करके रखनी है। यूनिट मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट होती है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्लियर, ठीक है। अब आप देखिए जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कैसे होती है। यदि हम मोलर कंडक्टिविटी जो है, मान लीजिए आपके पास कोई एक इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है उसने, देखो ये मोलर कंडक्टिविटी जो आपको मैंने बताई है, ठीक है। अब ये जो मोलर कंडक्टिविटी है, यदि हम लैम्डा m और C के बीच में कर्व खींचे, कॉन्सेंट्रेशन और लैम्डा m के बीच में यदि हम कर्व खींचे, तो जो मोलर कंडक्टिविटी का रूट C के बीच में यदि हम कर्व खींचे तो हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो कर्व ऐसा आता है, और ये किसके लिए आता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आता है, क्लियर। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा आता है, इट इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। इस कर्व में क्या हो रहा है, इन दिस कर्व वी आर डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन, इधर से इधर मूव कर रहे हैं, इधर कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो इधर से इधर जाने पर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अभी हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो हम देखते हैं पहले इसकी कंडक्टेंस कितनी थी, मोलर कंडक्टिविटी की बात करें, पहले इतनी थी और अभी इतनी है। तो मोलर कंडक्टिविटी जो है वो बड़ी तो है बट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है, ठीक है, क्लियर। मोलर कंडक्टेंस जो है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम क्या करते हैं, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू 0, यानी कॉन्सेंट्रेशन को हम जैसे जैसे कम करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को 0 की साइड लेकर जाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को कम करते हैं, इसका मतलब मोर डाइल्यूशन, यानी हम उसको क्या करते हैं, वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो क्या कंप्लीटली
आयनाइज हो जाता है। कंप्लीटली आयनाइज यानी कि वो यहाँ पर भी कंप्लीटली आयनाइज था, यहाँ पर भी कंप्लीटली आयनाइज है। लेकिन हम जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन को कम करेंगे तो क्या होगा, आपको ये ध्यान रखना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इंटर आयनिक जो अट्रैक्शन है, इट विल, जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन है वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है, कि इंटर आयनिक अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। अब इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम हो जाएगा, भाई स्टेबल इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आयनाइज थे, यहाँ भी आयनाइज थे, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो पास पास बंधे हुए थे, इधर से इधर गए तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई तो वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। वॉल्यूम ज्यादा तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम हो गया। अब इंटर आयनिक अट्रैक्शन यदि कम हो जाएगा तो क्या होगा, स्पीड विल इंक्रीज, स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यदि इंटर आयनिक अट्रैक्शन यदि कम है तो स्पीड विल आप यहां पर ये कह सकते हो कि मतलब जो आपकी कंडक्टेंस है वो बढ़ तो रही है, कंडक्टेंस बढ़ तो रही है, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो कंडक्टेंस है वो कैसी है, कम है, लेस है। लेस क्यों है, क्योंकि इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है। और इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज क्यों हो गया है, क्योंकि कंसंट्रेशन, तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज होने के कारण क्या होगा, स्पीड ऑफ आयन विल इंक्रीज। और यदि स्पीड बढ़ेगी तो कंडक्टेंस क्या होगी, कंडक्टेंस बढ़ेगी। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट तो आयनाइज ही नहीं होता है, तो यहाँ पर वो आयनाइज ही नहीं था, और इधर से इधर इधर ने वॉल्यूम बढ़ा है तो भी आयनाइज नहीं है वो, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, देखिए आपको पता है कि ये मान लीजिए कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसको आपने तोड़ा, ठीक है, ये स्टार्टिंग में 1 था, ये 0 0, इसका अल्फा पार्ट डिसोशिएट हो गया था, 1 माइनस अल्फा, अल्फा और अल्फा, ठीक है, ये सी ये सी ये सी, तो के ए क्या होता है, अल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, सी होता है, सी से सी कट जाता है। अब यदि सॉल्यूशन कैसा है, बहुत डाइल्यूट है, हम मोर डाइल्यूशन की बात ही कर रहे हैं, यानी हमने कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दिया तो डाइल्यूट कर दिया। तो जब डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उस केस में क्या है, अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1, तो 1 माइनस अल्फा को, तो यहाँ पर जो आपका एक्सप्रेशन आता है अल्फा इज इक्वल टू रूट के ए अपॉन सी आता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। और सी का मतलब, इसको मैं क्या लिख दूं, वी लिख सकती हूँ, सी का मतलब वी, क्योंकि आपको बताया है सी किसके बराबर होता है, सी बराबर होता है 1 अपॉन वी के, क्लियर। तो अब आप यहाँ पर देखो, यदि कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दिया, यदि कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दिया तो वॉल्यूम बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ गया तो अल्फा बढ़ गया। अल्फा माने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या हो रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन को कम करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन को कम करते जा रहे हैं, डाइल्यूशन को बढ़ाते जा रहे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता जा रहा है। और यदि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टेंस में जो कंडक्टेंस है उसमें जो इंक्रीज है वो बहुत कम है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखो कितना ज्यादा है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, समझ में आ रहा है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो मोलर कंडक्टेंस है, कौन सी कंडक्टेंस की बात कर रही हूँ मैं, मोलर कंडक्टेंस की बात कर रही हूँ, लैम्डा एम की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। मोलर कंडक्टेंस जो है, यहाँ पर भी मोलर कंडक्टेंस की बात कर रही हूँ, ये सिर्फ कंडक्टेंस की बात है, कंडक्टिविटी अलग है, मोलर कंडक्टिविटी अलग है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी बढ़ती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी बढ़ती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कम बढ़ती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसलिए कम बढ़ती है क्योंकि इंटर आयनिक अट्रैक्शन कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने से नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है आपको?
ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, तो ये आपको मैंने बताया कि यदि हम लैम्डा एम और सी के बीच में कर्व खींचेंगे तो वो कर्व कैसा आएगा और क्यों आएगा, इसका आपको रीजन पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो लैम्डा, अब आपके पास आता है कोलराउश लॉ, कोलराउश लॉ, ठीक है। देखो एक होता है लैम्डा एम, एक लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी, ये है अल्फा लैम्डा एम। एक होता है आपका सी, सी और ये होता है नॉट। इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ये भी मोलर कंडक्टिविटी, ये मोलर कंडक्टिविटी एट, मोलर कंडक्टिविटी एट सम कॉन्सेंट्रेशन, एट सम कॉन्सेंट्रेशन, और ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब आपने बहुत ज्यादा पानी डाल रखा है सॉल्यूशन में, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल मिनिमम है, तो इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज अल्फा। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप ऐसे निकालेंगे, ठीक है। और ठीक है, ये तो इनफाइनाइट डायल्यूशन था, और ये क्या है, जब C टेंड्स टू 0, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाती है, जो कंडक्टेंस है वो क्या कहलाती है, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मतलब ये तो सिर्फ मोलर कंडक्टिविटी एट सम सर्टेन कंसंट्रेशन पर है। सी को हम जैसे जैसे कम करेंगे जो मोलर कंडक्टिविटी है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ये है आपकी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब सी की कॉन्सेंट्रेशन 0 है, जब डाइल्यूशन कैसा है, इनफाइनाइट है, उस टाइम पर जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है, ठीक है। क्लियर, ठीक। अब आपके पास आता है कोलराउश लॉ, कोलराउश लॉ। कोलराउश लॉ क्या कहता है, देखो कोलराउश लॉ कहता है, मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख रही हूं, लिमिटिंग मोलर एम यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या है, LMC है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वी कैन से प्लस प्लस माइनस माइनस लैम्डा एम प्लस और लैम्डा एम माइनस एम ही है ना, ये लैम्डा आप ऐसे मान लो, ये एक्सप्रेशन है, ये क्या है, इट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एक ही बात है, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या होगी, इंडिविजुअल कैटायन, ये किसकी कंडक्टिविटी है, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, ये क्या है, नंबर ऑफ कैटायन, और ये क्या है, नंबर ऑफ एनायन। समझ में आ रहा है। तो जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट है वो किसके बराबर होगी, कैटायन के इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन और एनायन के इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन के बराबर होगी, ठीक है। तो आप इसको एक बार बुक में से रीड करेंगे क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है, काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंडक्टिव, ये जो चीज बताइए ये सिर्फ, ठीक है, ये जो चीज बताइए ना यहाँ पर, ये सिर्फ कंडक्टिविटी के लिए, ये जो सारी चीज बताई है मोलर कंडक्टिविटी के लिए, और ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में आपको
बताया है। अब इसमें हमारा थोड़ा सा अभी और पार्ट भी बच रहा है, तो आप इसको पढ़ें। थैंक यू।